हाय एवरीवन, आई एम फ्रॉम जियोनटेक एंड मैं अभी आप लोगों के सामने जो सेंसर एंड मेन पैनल है वो कैसे काम करता है एंड मेन पैनल भी कैसे आप लोग आपको इन्फॉर्म करेगा कॉलिंग के थ्रू एसएमएस के थ्रू जब कोई सेंसर एक्टिव होगा उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन मैं दूंगा। उसके पहले मैं इसका थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ कि कौन सा सेंसर कैसे काम करता है, कौन सा सेंसर कौन सी चीज के लिए यूज होता है। तो ये जो फर्स्ट आप ये डिवाइस देख रहे हैं, दिस इज द मेन पैनल। इस पैनल का काम क्या है, यही बेसिकली ये जो पैनल है इसी से पूरा हर एक सेंसर कंट्रोल होता है। मतलब यह इसी इस पैनल को आप दुकान के अंदर या घर के अंदर कहीं पे भी रख सकते हैं। इसके अंदर एक सिम होता है, एक बैटरी होता है बैकअप के लिए, एंड ऑल्सो आपका यहाँ पे टच पैड है। ये जो टच पैड आपको दिखाई दे रहा है ये सब टच पैड है। तो ये कैसे काम करता है, ये आप दुकान के अंदर रखेंगे एंड इसमें आप 5 मोबाइल नंबर ऐड करके रख सकते हैं। 5 मोबाइल नंबर ऐड करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप एक या दो कुछ भी मोबाइल नंबर आप ऐड करके रख सकते हैं। एंड जब भी कोई सेंसर एक्टिव होगा तो वो क्या करता है, वो तुरंत इस डिवाइस को इंफॉर्मेशन सेंड करता है। एंड इसको सिग्नल मिलते ही ये क्या करता है, ये अलार्म बजना चालू करता है। प्लस जो मोबाइल नंबर आपने ऐड किया, 5 मोबाइल नंबर जिसको हम लोग यूजर कहते हैं, वो पांचों मोबाइल नंबर पे पहले एसएमएस भेजता है एंड उसके बाद पांचों मोबाइल नंबर पे कंटिन्यूअसली कॉल करते हैं। कंटिन्यूअसली कॉल मतलब पहले जो यूजर वन रहेंगे उनको कॉल करेंगे। हो सकता है आप रात की टाइम है, आपने कॉल को मिस कर गया या फिर आपने देखा नहीं, तो जब आपने फोन रिसीव नहीं करेगा या यूजर वन जब फोन रिसीव नहीं करेगा तो वो तुरंत यूजर टू को कॉल करना चालू करेगा। अभी यूजर टू सपोज कीजिए मोबाइल नेटवर्क के कारण से सपोज कीजिए उनका फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऑन दैट टाइम वो तुरंत यूजर थ्री को कॉल करेगा। ऐसे अप टू यूजर फाइव तक कॉल करेगा अगर कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है तो। सपोज कीजिए उसने पांचों नंबर मतलब यूजर फाइव तक कॉल किया बट किसी ने फोन रिसीव नहीं किया, तो ऑन दैट टाइम क्या करेगा, वो फिर से यूजर वन को कॉल करना चालू करेगा एंड ये साइकिल चलता रहेगा जब तक कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा। तो आप एंड अलार्म भी बजता रहे। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा अगर अनऑथोराइज पर्सन आपकी दुकान या घर में एंट्री करने का ट्राई कर रहा है तब कोई भी सेंसर एक्टिव हो जाएगा एंड उस सेंसर मेन पैनल को सिग्नल भेजेगा एंड मेन पैनल से आपका कॉलिंग एंड एसएमएस एंड अलार्म चालू हो जाएगा। जब तक कोई कॉल रिसीव नहीं करेगा तब तक अलार्म भी बजता रहेगा एंड वन बाय वन कॉलिंग भी साइकिलिंग में चलता रहेगा। ओके, सो लेट्स सी द प्रैक्टिकल डेमो कि कैसे ये चलता है। अच्छा, उसके पहले मैं बोल देता हूँ यहाँ पे जो सेंसर है वो हर एक सेंसर का काम क्या है। ये है शटर सेंसर। यहाँ पे शटर सेंसर में ये जो आप प्लांजर देख रहे हैं, ये प्लांजर एक्चुअली ये शटर में इंस्टॉल होता है। मतलब शटर का जो लॉक पैनल होता है, नीचे की जो पैनल है जो ग्राउंड को टच करता है, उस पैनल में दो ड्रिल करके दो होल करना है एंड इसके साथ और भी दो चीज रहता है जिसके साथ वो शटर में फिट हो जाता है स्क्रू के थ्रू। अभी शटर जब डाउन होगा तो ये भी डाउन होगा, शटर जब अप होगा तो ये भी अप होगा। अभी शटर जब डाउन होगा तो क्या होगा, ये जो प्लांजर है ये आपकी मतलब ये अंदर चला जाता है ग्राउंड की प्रेशर की वजह से। एंड जब ये शटर कोई उठाने का ट्राई करेगा तो तुरंत ये प्लांजर बाहर आ जाएगा। प्रेशर छोड़ रहा है तो प्लांजर बाहर आएगा। जब भी ये प्लांजर बाहर आएगा वो तुरंत इस मेन पैनल को सिग्नल सेंड करेगा एंड मेन पैनल से तुरंत अलार्म एंड कॉलिंग चालू हो जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट्स वर्किंग। सो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस डिवाइस को एक्टिव करना पड़ेगा। ये जो मेन पैनल है ये एक्टिव करने का, अदरवाइज ये तो ऑल टाइम बजना चालू हो जाएगा। सो मैं इसको पहले एक्टिव करता हूँ। एक्टिव करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक्टिव करने के लिए हमें जो यूजर रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर से एक्टिव कर सकते हैं। मतलब 5 यूजर आप ऐड कर रख सकते हैं, पांचों यूजर में से कोई भी इसको एक्टिव या डीएक्टिव कर सकता है। ओके, सो नाउ आई एम शोइंग यू कि इस नंबर को मैं सपोज कीजिए कॉल कर रहा हूँ। ओके, इस सिम डिवाइस के अंदर जो सिम है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ। नॉर्मल कॉलिंग।
तो मुझे एक्टिवेट करना है, तो एक्टिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 प्रेस करूंगा। तो मैं ये कट गया फोन। तो पहले जब मैं फोन कर रहा है तो क्या बोल रहा है, सिस्टम का अभी पोजीशन क्या है, एंड इसको एक्टिव करने के लिए 2 प्रेस करना है, डीएक्टिव करने के लिए 1 प्रेस करना है, बैटरी के लिए 3 प्रेस करना है, ऐसा भी। अब ऐसे भी यहाँ पे मेन पैनल में जो बैटरी सिग्नल है, यहाँ पे प्रेस करके भी आप बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। अगर ग्रीन लाइट है मतलब बैटरी इज फुल है, अगर ऑरेंज है तो बैटरी इज मीडियम है, एंड रेड है मतलब एकदम ही बैटरी नहीं है, आई मीन चार्ज नहीं है। और यहाँ पे आप सिग्नल स्ट्रेंथ भी देख सकते हैं, जो सिम डिवाइस के अंदर है उसका सिग्नल स्ट्रेंथ यहाँ पे क्लिक करें, ग्रीन है मतलब सिग्नल इज गुड, एंड ऑरेंज या येलो दिखाएगा तो मीडियम, एंड रेड है मतलब सिग्नल नहीं है। तो फिर से मैं और एक बार कॉल करता हूँ, तो फोन कट हो गया। एंड ये फोन पे जब मैं 1 या 2 प्रेस करूंगा, वो फोन पे ये कंफर्मेशन दे देगा कि सिस्टम एक्टिव हुआ कि डीएक्टिव हुआ। तो अभी डीएक्टिव है, तो प्रेस 2 टू एक्टिवेट। सो मैं 2 प्रेस कर रहा हूँ, एक्टिवेट हो गया। अभी मैं फोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे और एक चीज है, जब भी वो पांचों यूजर में से कोई भी यूजर इसको एक्टिव या डीएक्टिव कर सकता है, बट जब भी कोई यूजर इसको एक्टिव या डीएक्टिव करेगा, तुरंत यहाँ पे एसएमएस आ जाएगा कि कौन सी यूजर ने इसको एक्टिव या डीएक्टिव किया है। जैसे मैंने अभी एक्टिव किया तो यहाँ पे आ गया कि कौन सी यूजर ने यहाँ पे एक्टिव किया है। ओके, ताकि बाकी यूजर को पता चले कि कौन एक्टिव या डीएक्टिव कर रहा है। तो नाउ इट्स द पैनल इज एक्टिव। अभी सपोज कीजिए आपने शटर बंद करेंगे एंड आप घर जाएंगे, तो शटर बंद करने से क्या होगा, ये प्लंजर अंदर चला जाएगा। शटर डाउन करेंगे तो अभी अगर मैं ये सब शटर डाउन कर दिया, अपने घर चले गए, अभी कोई बंदा आके, अनऑथोराइज पर्सन आके अगर आपकी शटर को उठाने का ट्राई करेगा, तो क्या होगा, ये प्लंजर बाहर आ जाएगा। एंड जब भी प्लंजर बाहर आ जाएगा, तुरंत यहाँ से अलार्म बजना चालू हो जाएगा, बहुत जोर से अलार्म बजेगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे एसएमएस आना चालू हो जाएगा, एंड कॉल आना चालू हो जाएगा। एंड जब मैं कॉल रिसीव करूंगा तो ये ऑटो वॉइस कॉल में ये कहेगा कि कौन सी सेंसर एक्टिव हुआ है, एंड उसमें 1 प्रेस करके मुझे डीएक्टिव करने के लिए बोलेगा, अगर मैं डीएक्टिव करना चाहता हूं तो अभी मैं इसको, सपोज कीजिए किसी ने शटर खोला है, तो ये क्या होगा, ये साउंड स्टार्ट हो गया। कॉल आ गया, मैं कॉल को रिसीव कर रहा हूं। 1 प्रेस कर रहा हूं डीएक्टिव के लिए। तो नाउ इट्स डीएक्टिव। तो तुरंत कॉल आ गया, एंड जो मैंने बोला था कि एसएमएस भी आता है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा सेंसर यहाँ पे एक्टिव हुआ है, एंड दिस इज द डीएक्टिव। डीएक्टिव किया, डीएक्टिव जब भी मैंने डीएक्टिव किया तो उसका भी एसएमएस आ गया। अभी डीएक्टिव का एसएमएस आने का क्या सिस्टम है, आपका जो 5 यूजर है उसमें से कोई आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, एंड कोई इंटेंशनली अगर आपकी मेन पैनल को डीएक्टिव करता है, या फिर जब अलार्म आएगा वो इंटेंशनली उसको रिसीव करके 1 प्रेस करके डीएक्टिव कर देता है कि ताकि बाकी यूजर को ना पता चले, ऐसे अगर कोई इंटेंशनली भी करता है तो भी आपको पता चल जाएगा कि किसी ने अगर डीएक्टिव किया है और आप उसमें बाद चोरी हुआ है, तो आपके पास पूरा प्रूफ है कि कौन सी यूजर ने इसको डीएक्टिव किया है, एंड तुरंत आप उसको पकड़ सकते हैं। ओके, तो ऐसे शटर का मैंने बोल दिया। तो सेम डोर सेंसर कैसे काम करेगा, देखिए हर एक चीज को मैं अलार्म बजा के नहीं दिखा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ आप एक चीज ये करना कि यहाँ पे देखना एक लाइट ब्लिंक करेगा। जब भी मैं कोई सेंसर को ट्रिगर करूंगा तो तुरंत यहाँ पे लाइट ब्लिंक करेगा, तो इसका मतलब वो यहाँ पे सिग्नल सेंड करेगा। अभी ये डीएक्टिव पोजिशन में है क्योंकि अभी मैंने डीएक्टिव किया, तो अभी अलार्म और या एसएमएस नहीं बजेगा, ये सिर्फ सेंस करेगा। बट अगर मैं एक्टिव पोजिशन हो जाता तो तुरंत जैसे यहाँ इसकी टाइम पे अलार्म या कॉलिंग चालू हुआ, इसकी टाइम, ये पूरी चीज की टाइम पे भी सेम होगा। तो मैं सपोज कीजिए डोर का सिस्टम क्या है ना, डोर, ये जो 2 चीज है ये आपका डबल डोर है, तो फिर एक डोर में ये रहेगा, एक डोर में छोटा सा चीज रहेगा। एंड अगर आपका सिंगल डोर है
तो जो फ्रेम रहेगा फ्रेम पे ये रहेगा एंड डोर पे ये रहेगा। एंड काम कैसे करता है, जब भी डोर ओपन होगा तब क्या होगा ना, ये दोनों चीज डिटैच हो जाएगा एंड डिटैच होने से ही यहाँ पे सिग्नल सेंड करेगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये डोर बंद है, सपोज कीजिए आपका डोर ओपन हो रहा है, ओके, तो ओपन होगा तो क्या होगा, ये दो डिटैच होगा एंड देखना यहाँ पे ये सिग्नल सेंड कर रहा है, ये सिग्नल रिसीव कर रहा है। जैसे मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए सिग्नल सेंड किया, यहाँ पे ब्लिंक हुआ, तो ये हो गया डोर सेंसर। ये वाइब्रेशन सेंसर कैसे काम करता है, वाइब्रेशन सेंसर का काम है लॉकर में बेसिकली ये इंस्टॉल होता है एंड आपका लॉकर जब बंद रहता है, उसके मतलब लॉकिंग रहता है, उसके बाद अगर कोई आपकी लॉकर के साथ छेड़खानी करता है, मतलब मैनुअल प्रेस करके जोर जबरदस्ती करके आपका लॉक तोड़ रहा है या फिर उसको तो कट रहा है, ऐसा कुछ करेगा तो आपका लॉकर में थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो होगा ही, उस वाइब्रेशन को ये ट्रैक करेगा एंड तुरंत यहाँ पे सिग्नल सेंड करेगा एंड यहाँ से सेम अलार्म एंड कॉलिंग चालू हो जाएगा। तो अलार्म तो अभी ये डीएक्टिव पोजीशन पे है तो अलार्म नहीं बजेगा, बट आप ये देखेंगे कि ये सिग्नल सेंड कर रहा है एंड ऑल्सो यहाँ पे ये रिसीव भी कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको वाइब्रेट दे रहा हूं, देखिए तुरंत ये यहाँ पे सिग्नल आया, ओके। नाउ आई कम टू द मोशन सेंसर। मोशन सेंसर का काम क्या है, मोशन सेंसर बेसिकली कोई भी मोशन को ट्रैक करता है। अभी कोई भी इसका क्या जरूरत है, जैसे कोई अगर सपोज कीजिए आप लोगों का क्वेश्चन अगर होता है कि ये जो शटर सेंसर है ये तो काम करेगा आपका शटर को नीचे से उठाने से। अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आज की डेट में शटर को नीचे से ना उठा के बीच में से गैस कटर के थ्रू कट कर रहा है, तो उस टाइम पे तो ये प्लांजर तो अंदर ही दबा रहेगा। ऑन दैट सिनेरियो क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग मोशन सेंसर यूज कर सकते हैं। मोशन सेंसर क्या करेगा कि आपका दुकान बंद होने के बाद आपकी दुकान के अंदर या घर के अंदर किसी भी तरीके का मोशन हुआ तो सिंपली इसको सेंस करेगा एंड मेन पैनल को सिग्नल सेंड करेगा एंड तुरंत वहां से आपका अलार्म एंड कॉलिंग चालू हो जाएगा। सो मैं पहले मोशन सेंसर को एक्टिव कर देता, मतलब ऑन कर देता हूं, तो ये मैंने ऑन कर दिया, ओके। नाउ आप देखना कि मैं अगर कोई भी मोशन होता है तो तुरंत ये सिग्नल सेंड, बार बार सिग्नल सेंड, बिकॉज मैं भी यहाँ पे ये कर रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सिग्नल सेंड हो रहा है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे फिर से हाथ हिला रहा हूँ, देखिए सिग्नल से मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ, ओके, देखिए सिग्नल सेंड हो रहा है, ओके। तो ये 90 डिग्री एंगल पे काम करता है एंड 90 डिग्री 6 फुट हाइट 5.5 टू 6 फुट हाइट में रहता है, दुकान के अंदर या घर के अंदर रहता है एंड 90 डिग्री एंगल के अंदर कोई भी मोशन होता है तो इसको ट्रैक करता है। अभी आप लोगों का और एक क्वेश्चन रहता है मोशन सेंसर के लिए कि ये बिल्ली या चूहे को भी ट्रैक करेगा। एक्चुअली ये इजराइल मेड है, वो बेसिकली इंडिया में जो मोशन सेंसर चलता है वो चाइनीज मेड होता है, बट ये सब डिवाइस जो आप लोग देख रहे हैं ये सब डिवाइस वी आर मैन्युफैक्चरर, ओके। बट मोशन सेंसर एंड ऑल्सो स्मोक सेंसर, ये सेंसर ये दोनों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ये बेसिकली इजराइल मेड है। तो इसमें पेट इम्यूनिटी सेंसिंग दिया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो करता है। सपोज कीजिए अगर चूहा ग्राउंड में घूम रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर चूहा ग्राउंड से ऊपर मतलब 5 फीट ऊपर कोई टेबल है उसके ऊपर से घूम रहा है तो ये सेंस करेगा। बिकॉज लॉजिक क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जो घूम रहा है उसका साइज के ऊपर डिपेंड हो रहा है। अभी 5 फीट हाइट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वहां पे क्या होगा, वो सेंस करेगा। तो दैट इज द मोशन सेंसर वर्किंग, ओके। एंड स्मोक सेंसर का वर्किंग तो आपको आप लोगों को पता ही है, इसका काम है बेसिकली स्मोक को रिसीव करना एंड इसका काम है बेसिकली कोई भी स्मोक होता है मतलब आग वगैरह लगता है तो वहां पे जो स्मोक होता है उसको रिसीव करना एंड सेम मेन पैनल को सिग्नल भेजना एंड मेन पैनल से अलार्म एंड कॉलिंग चालू करना। तो ये चार तो हो गया। अभी आते हैं हम पैनिक बटन। ये बार बार सिग्नल सेंड कर रहा है मोशन सेंसर क्योंकि बार बार लाइट ऑन हो रहा है, इसको मैं ऑफ कर देता हूं। ये मैंने ऑफ कर दिया। अभी बात यह है कि पैनिक बटन का काम क्या है, ठीक है। पैनिक बटन का काम है कि आपकी दुकान जब दिन में ओपन है उस टाइम पे अगर कोई बंदा आपकी 3-4 बंदा आके अगर आपकी दुकान में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस टाइम पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस टाइम पे अगर इस पैनिक बटन को आप प्रेस कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट
ये जैसे अभी डीएक्टिव पोजीशन पे है, बट अगर हम इस टाइम पे इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये बाय फोर्स इस डिवाइस को एक्टिव कर देगा एंड तुरंत अलार्म एंड कॉलिंग चालू कर देगा। मतलब क्या है कि अलार्म एंड कॉलिंग चालू करेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जब भी कोई मतलब सपोज कीजिए आप दुकान में हो, आप घर की बंदे की मतलब आपकी वाइफ हो या भाई का ब्रदर का नंबर अगर आपने यहाँ पे दे के रखे एज यूजर रजिस्ट्रेशन किए है एंड ये बटन अगर आपकी दुकान में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और ये बटन प्रेस कर दिया, तो जब उनको दोपहर की टाइम पे, बेसिकली रॉबरी दोपहर की टाइम पे होता है, तो उस टाइम पे अगर उनके पास एसएमएस के थ्रू एंड कॉलिंग के थ्रू उनके पास इंफॉर्मेशन जा रहा है कि बंदा पैनिक बटन, दुकान से पैनिक बटन प्रेस हुआ है या एसओएस बटन प्रेस हुआ है, तो वो लोग लोकल पुलिस स्टेशन या लोकल पब्लिक को इन्फॉर्म कर सकता है। ओके, दिस इज द बेसिकली एसओएस बटन का वर्क है। तो भी सपोज कीजिए मैं अभी अगर एसओएस बटन को प्रेस करूंगा तो तुरंत क्या होगा, यहाँ से अलार्म एंड कॉलिंग चालू हो जाएगा। ओके, जैसे मैंने सपोज कीजिए अभी यहाँ पे प्रेस किया, जस्ट अ मिनट, ये मैं प्रेस किया, यहाँ से अलार्म चालू हो गया। ओके, एंड कॉलिंग आ गया, मैं कॉल को रिसीव कर रहा हूँ। तो जैसे अभी डीएक्टिव कर दिया, सेम यहाँ पे एसएमएस आएगा कि यहाँ पे कौन सा सेंसर एक्टिव हुआ है एंड कौन सा सेंसर से हमने डीएक्टिव किया है। ओके, सो दिस इज द बेसिकली टोटल सिस्टम। ओके, इसका बेसिकली हमारा तो हमने क्या देखा कि इसका बेसिकली कौन सा, और एक चीज, ये मेन पैनल के साथ चार्जर भी रहता है एंड इसका बैकअप के लिए बैटरी भी रहता है। इसका काम है कि आपको अगर इसको ऑल टाइम आपको चार्ज में ही लगा के रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑटो कार्ट फैसिलिटी है। इसको जब जरूरत होगा चार्जिंग ले लेगा, जब जरूरत नहीं होगा चार्जिंग छोड़ देगा। सेकेंडली बात है, ऑल टाइम जितने बार आप एक्टिव या डीएक्टिव करेंगे उस टाइम पे भी आपको एसएमएस जब आ रहा है, एसएमएस की टाइम पे आपको बैटरी परसेंटेज यहाँ पे इंफॉर्म कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि ये देखिए, यहाँ पे बैटरी परसेंटेज ऑल टाइम एक्टिव या डीएक्टिव जो जब भी कर रहे हैं आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। सेकेंडली, ये तीनों के बाद भी अगर आपने भूल से स्विच ऑफ करके दुकान बंद करके चले गए और नेक्स्ट डे आपका छुट्टी है, तो अगर कभी भी बैटरी का, इस डिवाइस का बैटरी का परसेंट 10% या 5% से नीचे आ जाता है, तो तुरंत यूजर को कॉल करता है एंड ऑटो वॉइस कॉल में, जैसे सेंसर के बारे में ऑटो वॉइस कॉल में बोल रहा था, सेम ऑटो वॉइस कॉल में बोलेगा कि बैटरी इज इन क्रिटिकल पोजीशन, सो प्लीज गिव इन चार्ज। ओके, सो ये डिवाइस में उसमें भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ओके, एंड ये पूरी डिवाइस का हम लोग 1 ईयर का वारंटी देते हैं एंड 1 ईयर के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग देखते ही है। 1 ईयर के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो एवरी पार्ट इज चेंजेबल और रिपेयरेबल बिकॉज वी आर द मैन्युफैक्चरर। ओके, एंड ये जो डिवाइस है इसके अंदर जिसमें बैटरी है, ये बैटरी भी आपको लोकल मार्केट पे मिल जाएगा एंड अगर हमारे वहां पे कोई सर्विस का बंदा है नहीं या वो नहीं जा पा रहा है इंस्टेंटली, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का पिकअप एंड डिलीवरी फैसिलिटी भी है। मतलब आपका डिवाइस में अगर कोई हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिकली हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसा सच होता नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए किसी को विजिट करने का जरूरत नहीं होता है, वो हम लोग यहीं से सेट आउट कर देते हैं, बिकॉज हम लोग भी मोबाइल या लैपटॉप जब यूज करते हैं कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हम लोग रिस्टार्ट या फिर फैक्ट्री सेटिंग्स करते हैं, तो यहाँ से वो चीज सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम तो यहीं से सही हो जाएगा, हम लोग थ्रू रिमोट ही सही कर देते हैं। अगर कोई मेजर हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो ऑन दैट सिनेरियो हमें डिवाइस भेजना चाहिए। तो ऑन दैट सिनेरियो अगर आपके वहाँ पे कोई इंस्टॉलर या सेल्स का पर्सन कुछ दिनों के लिए नहीं है या तुरंत नहीं जा पाए, ऑन दैट सिनेरियो हम डिवाइस को पिकअप भी करते हैं एंड उसको सही करके आपको डिवाइस भेज भी देते हैं। सो ऑल दैट थिंग्स आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो थैंक यू एवरीवन।